चलो अंकल जी आ जाओ अभी। दीवान सिंह जी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, तो ये किशोर उपाध्याय जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं, ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, किशोर उपाध्याय का स्वागत है। लाकी राम जोशी जी हमारे, और एक आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे टिहरी विधानसभा के 153 बूथों के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्रों के संयोजक, सभी नेताओं से प्रणाम और टिहरी विधानसभा की जनता को हार्दिक अभिनंदन। इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो कि हमारा उत्तराखंड का ही सपूत छन, उनका विचार सुनने का आज यखमो उपस्थित हुए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नेतृत्व में वो तभी जोड़ लगी जब केंद्र के अंदर हमारी सरकार छ और प्रदेश में भी हमारी सरकार छ। अगर आप लोगों को, हम लोगों को विकास हो तो केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर और उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार चाहिए। देने का कष्ट करें। अब मैं कार्यक्रम को जारी रखते हुए हमारे बीच में भारत माता की सम्मान नगर से पूर्व मंडल से कृष्ण कोठारी जी, मुकेश, जो कि हमारे प्रत्याशी श्रीमान किशोर उपाध्याय जी के लिए वोट की अपील करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ग्रामीण आवास के रूप में हम सब लोगों को दे रहे हैं, चाहे वो राशन के रूप में हो, चाहे जन औषधि के रूप में। हमको अपने बूथ से एक वोट भी बाहर नहीं जाना चाहिए। इस टिहरी विधानसभा को, इस टिहरी जनपद को नई दिशा, एक नया नेतृत्व देने के लिए हमारे बीच, हमारे पार्टी के द्वारा, हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा क्या आप लोगों ने ये जोश और खरोश बनाए रखना है और योगी आदित्यनाथ जी का संदेश बूथ बूथ और युवा युवा तक पहुंचना चाहिए। आप सब लोगों को नमन, प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद भट्ट जी। इसी क्रम में भाजपा के चुनाव के सह संयोजक भाई सुशील बोगड़ा जी अपने विचार रखेंगे। भारत माता की जी, आप सभी से अनुरोध करूंगा संयुक्त रूप से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारत माता की। आध्यात्मिक जगत का पुंज और भारत की राजनीति का सूर्य, उसने सबसे पहली चुनावी सभा यहाँ टिहरी में की है। मैं अंतर मन से डमरू होता वो भी बजा देता, ढोल है लेकिन दूर है कि तेरू होलू बाबा टेमरू को सोटा, और दरवाजे पर लगाते हम टेमरू का लट्ठा। सारे भूत प्रेत सब भाग जाते हैं, दुष्प्रवृत्तियां भाग जाती हैं। उत्तराखंड में योगी आदित्यनाथ आए हैं और सुख समृद्धि लाए हैं और लाएंगे। अपनी धरती के लिए कौन नहीं करता जी। अब मैं जिनको सुनने के लिए आप काफी समय से प्रतीक्षारत थे, हम सभी के हृदय सम्राट और भारत के हिंदुत्व के नायक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आप सभी को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। भाइयों बहनों, इस देवभूमि को, जहां पर हमारे उत्तराखंड के 4 पावन धाम हैं, मां गंगा और मां यमुना का जो पावन उद्गम स्थल है, मैं इस पावन धाम को, इस पवित्र भूमि को, जो देवभूमि के रूप में पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है, इसको कोटि कोटि नमन कर रहा हूं। आप सबका मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। मुझे कल ही बताया गया कि मुझे आज उत्तराखंड में जाना है। आज सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं। पहला चरण का चुनाव हम लोगों ने संपन्न किया है और दूसरे चरण में आज वहां पर भी चुनाव मतदान सायंकाल बंद होगा। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 55 विधानसभा सीटों पर और उत्तराखंड राज्य की सभी विधानसभाओं में एक साथ चुनाव संपन्न होने हैं और इसीलिए आप सबसे मैं अपील करने के लिए आया हूं
उत्तर प्रदेश को 12 से 17 के बीच में भी देखा है और 17 से 22 के बीच में भी देख रहे हैं। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, देश के अंदर सबसे अच्छी रफ्तार के साथ दौड़ता हुआ उत्तर प्रदेश, एक सुरक्षित उत्तर प्रदेश। आप सब इस बारे में जान रहे हैं कि मैं आप सबसे अपील करने इसलिए आया हूं क्योंकि उत्तराखंड एक तो मेरी जन्मभूमि है, दूसरा ये सीमांत प्रदेश भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रदेश का अपना महत्व है और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ प्रदेश होने के नाते हम सब की चिंता का विषय भी होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफियाओं के खिलाफ जब हम कार्रवाई करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में नहीं होगी तो इस जितने माफिया और अपराधी हैं सब उत्तराखंड में शरण लेकर के यहां तबाही मचाएंगे। आपने देश और के जितने ओपिनियन सर्वे हैं उन सब सर्वे को देखा होगा और हर एक सर्वे इस बात को बताता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी उतनी ही सीट भारतीय जनता पार्टी 2022 में भी उत्तर प्रदेश में पाएगी, इसमें कोई संदेह वहां पर नहीं है। और आपका तो सटा हुआ क्षेत्र है, प्रथम चरण के मतदान में आपने रुझान देखा होगा। लेकिन भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य होना। नहीं तो हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, वहां महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। बेटियां सुरक्षित थी, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, ये जितने जनपद थे, जितने प्रतिष्ठित परिवार थे, इन लोगों ने सब ने अपनी बेटियों को दूर किसी रिश्तेदार में या फिर हॉस्टल में इन क्षेत्रों से अलग करके मुंबई में, दिल्ली में, कहीं और जगह भेज दिया था। 2017 में जब हम लोग आए थे यही चुनौती थी हमारे सामने। वहां पलायन होता था, व्यापारी पलायन कर रहा था, हर जगह लोग पलायन कर रहे थे, भाग रहे थे, क्योंकि सुरक्षा का गंभीर संकट था, गंभीर संकट। लेकिन आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बन गया है, सबसे सुंदर प्रदेश, सबसे सुरक्षित प्रदेश। हम कुंभ का आयोजन भी करते हैं तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ में बदल जाता है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले कर्फ्यू लगता था, आज करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में जाते हैं धूम धड़ाके के साथ। जिस उत्तर प्रदेश में पहले व्यापारियों पर बम चलते थे, बाजार में बम फूटते थे, आज वहां पर कावड़ यात्री हर हर बम बम का नारा लगाता हुआ निकलता है, कोई बाल बांका नहीं करता है। और मुझे यही भय है, थोड़ी सी चूक हुई तो ये सभी अपराधी उत्तराखंड की तरफ रुख कर देंगे। यद्यपि मैं उनको इस लायक छोड़ता नहीं कि वो भागने लायक हो जाएं, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी भोले बिसरे कोई कहीं से रेंगते हुए निकल ही गया तो समस्या आपके लिए खड़ी करेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें भी बनती हैं और बिगड़ती हैं, लेकिन हम सब के लिए सबसे महत्वपूर्ण है देश रहना चाहिए। क्योंकि इसके साथ पता नहीं हो सकता, देश है तो हम भी हैं, और इसलिए एक ही धर्म मान करके हम लोग काम करते हैं, और वो धर्म है राष्ट्र धर्म। और भाइयों बहनों, ये जो स्थिति है उस स्थिति के लिए ही आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मैंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा है, उनका चुनाव घोषणा पत्र देखा, मुझे आश्चर्य होता है। देवभूमि में कांग्रेस मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाएगी, 4 धाम के सुंदरीकरण और पुनरुद्धार की बात करती तो सबके मन में एक नया उत्साह होता। प्रधानमंत्री मोदी जी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने उस दिशा में प्रयास किया है, अच्छा प्रयास किया। मेरा मानना है कि अकेले उत्तराखंड में प्रकृति और परमात्मा की इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है कि अकेले पर्यटन से ही यहां लाखों लोगों को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। अकेले पर्यटन से उत्तराखंड में आप जिस भी धार में जाएंगे एक देवी का मंदिर जरूर मिल जाएगा, एक देवालय जरूर मिल जाएगा। जिस घाटी में चले जाएंगे वहां एक नई गंगा फूटती हुई वहां आपको दिखाई देगी। और यही तो उत्तराखंड की पहचान है। यहां का जब गंगा जल और यमुना जल नीचे निकलता है, हम उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में उस जल का आचमन करके अपने को वहां के लोग धन्य धन्य महसूस करते हैं। उत्तराखंड का हमारा जवान जब सीमा पे रक्षा करता है तब भारत की सीमा सुरक्षित होती हुई दिखाई देती है।
इसलिए उस राष्ट्र धर्म के लिए, और मुझे लगता है कि अभी हाल ही में हम लोगों ने उत्तराखंड के सपूत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को खोया है। आपने देखा होगा कितना अच्छा कैरियर उनका था। और मुझे तो पिछले दिनों जब त्रिवेंद्र जी यहां पर मुख्यमंत्री थे, उस समय सीडीएस जनरल रावत जी के साथ ही टिहरी महोत्सव के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब झील के तट पर हम लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम वहां पर उत्तराखंड सरकार ने आयोजित किया था। क्या नहीं है उत्तराखंड के पास? राष्ट्रीय सुरक्षा का जो एक अवैध दुर्ग है, कांग्रेस उस पर छेद करना चाहती है, कांग्रेस उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती है। क्योंकि जब कोई पार्टी लावारिस होती है तो उसका यही हाल होता है जो कांग्रेस का है, नेतृत्व विहीन। और वहां पर तो इस समय एक नई होड़ चली है, हिंदुओं को कितना अपमानित कर दो। जिनको स्वयं ये नहीं मालूम कि वे स्वयं हिंदू हैं या नहीं हैं, वे हिंदू की परिभाषा बोल रहे हैं। जिनके नाना पर नाना कभी कहते थे अपने को, आप दो महापुरुषों की बातों को आपने सुना होगा। एक स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू कोई सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदू हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हम दुनिया में कहीं भी जाते हैं इस संबोधन से जाने जाते हैं। भारतवासी दुनिया के अंदर कहीं भी जाता है, हिंदू संबोधन से संबोधित किया जाता था, संबोधित किया जाता है। और स्वामी विवेकानंद ने इसीलिए कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन राहुल जी के पूर्वज क्या कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटल हिंदू हैं। जब उनको हिंदू होने में ही गौरव की अनुभूति नहीं थी तो हिंदू की व्याख्या, हिंदू की परिभाषा वो कैसे कह पाएंगे। और भाइयों बहनों, देवभूमि में अगर कोई हिंदू की परिभाषा नहीं जानता है तो उस पार्टी को सत्ता में रहने का अधिकार तो नहीं ही होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। क्योंकि वे घुसपैठ करवाएंगे। आपने देखा होगा ना, उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात माफिया को इन्होंने पंजाब में शरण दे रखी थी। कई महीनों तक हम लड़ते रहे, बाद में वापस लेकर के गए फिर उसको। यानी इन माफिया और कांग्रेस का संबंध कैसे है, चोली दामन का संबंध जैसे होता है ना, ऐसे ही इनका संबंध है। और इसलिए कोई ऐसी गलती नहीं करना है जिस गलती को लेकर के बाद में पछताना पड़े। और इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देना है जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी खराब करे। उत्तराखंड एक बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है। उत्तराखंड बनने के बाद जो अपार संभावनाएं उत्तराखंड में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। और उत्तर प्रदेश में भाजपा, उत्तराखंड में भाजपा, केंद्र में भाजपा, फिर ये डबल इंजन नहीं हो जाते तो ट्रिपल इंजन हो जाता है। अब याद करिए, जब दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाना था तो मेरे सामने प्रस्ताव आया था। मैंने बिना कुछ सोचे मैंने कहा अगर उत्तराखंड को जोड़ने के लिए है, एनओसी मैंने तत्काल दे दिया। मैंने कहा उत्तर प्रदेश से जितना जमीन चाहिए, जहां से लेके जाना है बेधड़क लेकर के जाइए, लेकिन उत्तराखंड को अच्छी कनेक्टिविटी दिल्ली की मिलनी चाहिए। हमने कहीं उसमें ये नहीं बोला कि ये हो जाएगा फलाना हो जाएगा। हमने कहा जहां जैसे कहो वहां उतनी जमीन मिल जाएगी, वहां से हम इसके लिए मार्ग के लिए, एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के लिए देंगे। क्योंकि विकास यही परिवर्तन लाएगा, यही खुशहाली लाएगा। अपनी परंपरा और संस्कृति को छूने बनाए रखने के साथ ही विकास से ही हम अपने युवाओं को एक नए भविष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं, एक नया जीवन दे सकते हैं, उनके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। उत्तराखंड आज उस दिशा में आगे बढ़ा है। प्रतापनगर को जोड़ने के लिए उस समय जिस सेतु के निर्माण की कार्रवाई चल रही थी, मुझे प्रसन्नता है आज वो बन गया है, आज वो यातायात के लिए खुल गया है, आवागमन और आसान हो गया है। उत्तराखंड में अब तो बहुत अच्छे ढंग से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। हर घर नल की तरफ भी उत्तराखंड बढ़ चुका है। हर गांव अच्छी कनेक्टिविटी के साथ साथ अब तो एक नई डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए, बचाए रखते हुए हम सबको आधुनिक विकास की तरफ भी जाना होगा, क्योंकि यही हमारे युवाओं के जीवन को अच्छा बनाएगा। लेकिन ये विकास तभी सार्थक है जब सुरक्षा रहेगी। सुरक्षा से के बगैर कुछ भी आप कल्पना नहीं कर सकते। सुरक्षा के बगैर इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और इस सुरक्षा दोनों कारणों से, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी और
पेशेवर माफिया और अपराधियों के कारण भी। इन दोनों से सुरक्षा आवश्यक है और इस सुरक्षा के लिए उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी आवश्यक है और इस दिशा से आप सबसे अपील करने के लिए विशेष रूप से आज मैं आया हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव छोड़ के आया हूं मैं। किशोर उपाध्याय जी आज हमारे प्रत्याशी के रूप में टिहरी से लड़ रहे हैं। मैंने इनको 15 वर्ष पहले कहा था, मैंने कहा आप आइए, कहां पड़े हुए हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में हम लोग मिले थे और मैंने उस समय कहा था किशोर जी से, मैंने कहा किशोर जी आप जो है कहां कांग्रेस में अपनी जिंदगी को खपा रहे हैं, आपको आना चाहिए। आपकी भावनाओं के अनुरूप कार्य तो भाजपा में होता है, मंच तो भाजपा देगी, भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। किशोर उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी। मैंने उस दिन ट्वीट भी करके इनको बधाई दी थी, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे देश के अंदर डूब रही है और जहां थोड़ा उसका वजूद था भी, वहां पे डुबोने के लिए दोनों भाई बहन पर्याप्त हैं, किसी तीसरे की आवश्यकता ही नहीं। वहां पे तो तीसरे की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए आप लोग क्यों उस डूबते हुए जहाज में बैठे हुए हैं? डूबते हुए जहाज में नहीं बैठना चाहिए, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस की सरकार के समय केदारनाथ धाम कैसे उजड़ गया था, किस प्रकार की स्थिति थी, और आज भव्य और दिव्य केदारनाथ धाम बन गया है फिर से। प्रधानमंत्री जी ने देश के समग्र विकास के लिए कितना काम किया है। आज केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ धाम का भी एकदम नए सुंदरीकरण के धाम के रूप में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम आगे बढ़ रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री पे काम हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने कहा, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग धमकाते थे, कहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता। मैंने कहा देखो, इस सपना देखना बंद कर दो, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी होगा, धूम धड़ाके के साथ होगा। 500 वर्षों की तमन्ना थी, कांग्रेस साथी 1947 में इस कार्य को आगे बढ़ा देती। कांग्रेस ने कभी इसको अपने एजेंडे में नहीं लिया, वो चाहती ही नहीं थी आपकी आस्था का सम्मान हो। आस्था को कैसे अपमानित किया जाना चाहिए, अगर ये कहीं देखना है तो कांग्रेस उसका जीता जागता उदाहरण है। केवल अपमानित करती रही, भारत को अपमानित करती थी, देश को अपमानित करती थी, देश के नागरिकों की आस्था को अपमानित करती थी और लगातार यही कार्य करती रही। अयोध्या में राम जन्मभूमि का विरोध करती थी। उनके मैनिफेस्टो में मैं देख रहा था, 4 धाम की बात तो दूर, उसने एक नए धाम की बात यहां कर की। अरे उत्तराखंड में 4 धाम के अलावा 5वां धाम होगा तो सैनिक धाम होगा। यहां के सैनिकों को, वीर पुत्रों के नमन का धाम उत्तराखंड बनना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड में 5वां धाम, अगर आप किसी ऐसे स्थल को बनाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वीर भूमि और देवभूमि इसको स्वीकार कर पाएगी, कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी लोग कहते थे, हमने कभी नहीं। देखो, अयोध्या में तो राम मंदिर ही बनना है और उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास करके भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य को प्रारंभ भी कर दिया है। ये वीर भूमि है, देवभूमि है। मैंने आप सबसे यह अपील किया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब हमारा बुलडोजर चलेगा तो माफिया फिर कहीं इधर को रुख न करें, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर अच्छा लगता है ना आप लोगों को? कैसे गड़गड़ा करके एक एक माफिया को ढूंढता है वो तो, और फिर उसके अवैध कमाई को तोड़ करके, ये जितने वहां सपा बसपा के लोग थे, इन्होंने गरीबों का, आम जनता का, विकास का पैसा लूट लूट करके भरा हुआ था। हमने अपने बुलडोजर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिट कर दिया है। वो ढूंढता है, वो हर माफिया को चिन्हित कर लेता है, और फिर जब बुलडोजर चलता है ना, तो एक एक माफिया की दीवारों को तोड़ करके वहां से मां लक्ष्मी को उनके कैद से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश का विकास कराता है और माफिया को सदैव के लिए समाप्त करता है। इसलिए उस सब से बचाने के लिए आज उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है, उत्तर प्रदेश की जनता उसको हाथों हाथ ले रही है। अपार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। किशोर उपाध्याय जी को और यहां पर श्री विजय सिंह पंवार जी को प्रतापनगर से,
ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन दोनों प्रत्याशियों को कमल चुनाव चिन्ह पर और पूरे उत्तराखंड पर, इस जिले में 6 विधानसभाएं हैं, 6 के 6 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को आप वोट जरूर दें। यह अपील आप सबसे करने के खातिर ही मैं यहां आया हूं। आप सब इसमें भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देंगे, यह अपील करते हुए मैं आप सबको, आप सबके सुखमय और समृद्धमय जीवन की कामना कर रहा हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। हेलो हेलो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, किसान उपाध्याय जिंदाबाद। और जाएंगे बहुत है ना, अखन का कुछ पता ही नहीं। ये मेरे भाई इसने लाए होंगे कि स्कूटी लेके